दोस्तों, फरारी और लंबोर्गिनी के बारे में कौन नहीं जानता। इन कार्स को लेने की इच्छा हर किसी की होती है, लेकिन ये कार्स इतनी महंगी होती हैं कि इन्हें कम लोग ही अफोर्ड कर पाते हैं। और इन कार्स की ऐसी बहुत सारी दिलचस्प बातें हैं जो शायद आप नहीं जानते होंगे। आज हम आपको उन्हीं बातों से वाकिफ करवाएंगे, बताएंगे कि क्यों फरारी और लंबोर्गिनी एक दूसरे की सबसे बड़ी राइवल कंपनियां बन गई हैं। साथ ही आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फरारी और लंबोर्गिनी में कौन सी कार बेहतर है। अगर आपको भी इन महंगी कार्स का शौक है तो ये वीडियो जरूर देखें और ऐसे ही बने रहे हमारे साथ वीडियो के अंत तक, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, लंबोर्गिनी एक ऐसा नाम है जिसने काफी कम समय में लोगों के दिलों में अपनी जगह बना ली, इसीलिए तो ये कंपनी आज लोगों की पहली पसंद बन चुकी है। लेकिन फरारी भी कम फेमस नहीं है दोस्तों, इसीलिए तो ये कंपनी हर साल 8,400 से भी ज्यादा कार्स बनाकर बेच देती है। लंबोर्गिनी और फरारी आज की आधुनिक दुनिया के सबसे मशहूर कारों में से एक है। लेकिन अगर इतिहास को देखा जाए तो फरारी की कहानी 1947 के जमाने की है, जब एंजो फरारी ने फरारी 125S को बनाया था, जबकि 1960 के दशक तक लंबोर्गिनी का कोई नामो निशान भी नहीं था। दोस्तों, कहानी उस समय की है जब फेरोसियस लंबोर्गिनी एक नाराज फरारी का ग्राहक था और वह फरारी 125S से खुश नहीं था। और एक दिन की बात है जब फेरोसिया लंबोर्गिनी ने फरारी के मालिक को जाकर सुझाव दिया कि वो कैसे अपनी कारों में सुधार कर सकते हैं। फरारी ने साधारण ट्रैक्टर मैकेनिक की सलाह लेने से इनकार कर दिया था और फरारी के मालिक ने फेरोसियस से कहा कि तुम सिर्फ ट्रैक्टर चला सकते हो और उसे रिपेयर कर सकते हो, लेकिन तुम कभी भी फरारी को ठीक से नहीं संभाल पाओगे। अपने अपमान से फेरोसियस लंबोर्गिनी काफी नाखुश था और उसने कसम खाई कि वो अपनी नई कंपनी बनाएगा। और उसने 1963 में नई कंपनी लंबोर्गिनी ऑटोमोबाइल को बनाया। और फिर साल 1963 में लंबोर्गिनी ने अपनी पहली कार बनाई थी, जिसका नाम लंबोर्गिनी 350 GT था। लेकिन लंबोर्गिनी की कार दुनिया की नजरों में तब आई जब 1966 में लंबोर्गिनी मियोरा स्पोर्ट्स कार लॉन्च की गई थी, जिसे उसकी हाई परफॉर्मेंस और टेक्नोलॉजी की वजह से लोगों द्वारा काफी पसंद किया गया था। स्पीड की बात करें तो दोनों कंपनी द्वारा पोस्ट किए गए आंकड़े को देखें तो इससे पता लगता है कि फरारी और लंबोर्गिनी की स्पीड लगभग बराबर है। जैसे कि फरारी कार की मैक्सिमम स्पीड 320 से 350 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच है, जबकि लंबोर्गिनी कार की टॉप स्पीड 355 से 360 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच है। दोस्तों, आप सबको जानकर हैरानी होगी कि ऐसी कुछ कार जापान की बुलेट ट्रेन से भी तेज होती हैं, जहां बुलेट ट्रेन की स्पीड केवल 320 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। स्पीड की बात हो ही रही है तो आपको ये भी बता दें कि लंबोर्गिनी और फरारी की स्पीड देखें तो ये कार सब पीछे छूटती जा रही हैं। ये कार स्वीडिश की एक ऑटोमेकर कंपनी से काफी पीछे हो चुकी है, जबकि ये कार्स विश्व की टॉप रैंक्स में अब भी अपनी जगह कायम रखती है। अगर आंकड़ों की माने तो आज दुनिया की सबसे तेज कार कोनिग्सैग अगेरा है, जिसकी टॉप एवरेज स्पीड 447 किलोमीटर प्रति घंटे की है। फरारी और लंबोर्गिनी की स्पीड सेम होने के साथ साथ इनका ब्रेकिंग और एक्सेलरेशन भी लगभग सेम ही होता है। इन दोनों कारों के बीच इतनी सिमिलैरिटीज होने के बाद आप सोच रहे होंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। दोनों ब्रांड्स की आपस में राइवलरी के चलते दोनों ब्रांड्स एक दूसरे की कार खरीदने को मना करते हैं, और किसी के पास पहले इनमें से एक कार है तो वो दूसरी कार नहीं खरीद सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास पहले से ही फरारी है तो आप लंबोर्गिनी नहीं खरीद सकते हैं, फिर चाहे आप कितने भी अमीर इंसान क्यों ना हो। आगे चलते हैं और आपको बताते हैं मॉडिफिकेशन नॉट अलाउड के बारे में। जी हाँ, अगर आपने फरारी खरीदी है तो आप कोई मॉडिफिकेशन बाहर से नहीं करवा सकते हैं, नहीं तो आपको फरारी खरीदने से बैन कर दिया जाएगा। अब फरारी के कलर की बात करें तो फरारी का जो सबसे पॉपुलर ट्रेडमार्क कलर है वो रेड है, और वो उसे 90s के फॉर्मूला 1 के रूल्स की वजह से मिला था। और वहीं अगर हम इसके कंपैटिटर लंबोर्गिनी की बात करें तो लैम्बो में इंजन के अलावा आप सब कुछ बदल सकते हो, चाहे वो कलर हो, बॉडी हो या फिर फ्रेमवर्क ही क्यों ना हो। आप पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है। लैम्बो की तरफ से आपको कोई रोक टोक नहीं है। अब बात करते हैं बेचने की, तो बिना पूछे बेचना अलाउड नहीं है। फरारी खरीदने और उसे यूज करने में जितने रूल्स है ना, उतने उसे बेचने में भी हैं। आप फरारी को लेकर 1 साल के अंदर नहीं बेच सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से फरारी को रीसेल में खरीदने का पहला हक उसके डीलर को जाता है। अगर डीलर उस गाड़ी को नहीं लेता तभी आप उसे किसी और को बेच सकते हैं, लेकिन ये डीलर के अप्रूवल के बाद ही हो सकता है, नहीं तो अलाउड नहीं है। इस रूल को जानने के बाद लंबोर्गिनी की बात करते हैं तो लैम्बो ने इस पर भी कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं डाले हैं। खरीदने के बाद कार आपकी है, आपकी मर्जी, आप चाहे जिसे बेच सकते हैं, अपने किसी दोस्त के घर वालों को, या आप ऑनलाइन भी सेल कर सकते हैं। कोई भी आपको रोक नहीं सकता है। लेकिन अगर कोई फरारी ओनर इन सारे रूल्स को फॉलो नहीं करता है तो फरारी उस पर लीगल एक्शन भी ले सकती है, जो उसने कई बार ऐसा किया भी है। इन सभी बातों पर आप ध्यान दें तो आप देखेंगे कि फरारी से ज्यादा फ्रीडम लंबोर्गिनी देती है। अब बात करते हैं कि इन दोनों की आउटसाइड स्टोरी क्या है और इनकी एक्सक्लूसिविटी कहाँ है।
अगर एक्सक्लूसिविटी की बात करें तो दोनों में से लैम्बोर्गिनी टॉप करती है। लैम्बोर्गिनी ने आज तक सिर्फ 17 कार्स के मॉडल बनाए हैं। अब फरारी की बात करें तो फरारी ने लैम्बोर्गिनी से लगभग तिगुने यानी 53 कार के मॉडल्स, 67 रेस कार्स के मॉडल्स बनाए। दोस्तों होता ये है कि जो जितनी ज्यादा सप्लाई करता है, एक्सक्लूसिविटी उतनी कम हो जाती है। साथ ही आपको बता दें कि मार्केट में किस कार की डिमांड ज्यादा है और किसकी कम। दोस्तों आप सभी को लग रहा होगा कि लैम्बोर्गिनी की डिमांड ज्यादा होगी, तो ऐसा नहीं है। मार्केट में फरारी की डिमांड ज्यादा है, क्योंकि रिकॉर्ड्स के हिसाब से भी 2014 में भी फरारी ने 10,000 कार्स की सेल हासिल की थी। और अगर यही लैम्बोर्गिनी के रिकॉर्ड्स को देखा जाए तो उनका 10,000 कार्स की सेल का मार्क शायद 2025 तक भी पूरा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ बात जब रीसेल वैल्यू की आती है तो फरारी की रीसेल वैल्यू लैम्बोर्गिनी से कहीं ज्यादा है, जबकि दोनों ही कार्स काफी प्रीमियम क्वालिटी की बनाई जाती है। दोस्तों साथ ही आपको ये भी बता दें कि लैम्बोर्गिनी के सबसे सस्ते मॉडल का नाम है लैम्बोर्गिनी हुराकन, जिसका प्राइस है $20,08,000 यानी कि 1,54,00,000 रुपए। और बात करें फरारी की तो फरारी का सबसे सस्ता मॉडल है फरारी पोर्टोफिनो, जिसका प्राइस है $4,72,000 यानी कि 3,50,00,000 रुपए। लैम्बोर्गिनी कंपनी में 1800 के करीब एम्प्लॉइज काम करते हैं। वहीं अगर हम देखें फरारी को तो इस कंपनी में कम से कम 4,556 एम्प्लॉइज काम करते हैं। लैम्बोर्गिनी कंपनी द्वारा बनाए गए अब तक के सबसे महंगे मॉडल का नाम है वेनोनो रोडस्टर, जिसकी कीमत है $4.5 मिलियन यानी कि 33,40,00,000 रुपए। अब बात करें फरारी की तो फरारी का अब तक का सबसे महंगा मॉडल है 250 GTO, जिसकी कीमत है $70 मिलियन यानी कि 519,31,00,000 रुपए। बात करें नेटवर्थ की तो लैम्बोर्गिनी कंपनी की नेटवर्थ $12 मिलियन है और फरारी की नेटवर्थ $30 बिलियन है। लैम्बोर्गिनी कंपनी हर साल कम से कम 5,750 कार्स बनाती है, और वहीं फरारी हर साल कम से कम 8,400 कार्स बनाती है। तो दोस्तों फरारी और लैम्बोर्गिनी के बारे में दी गई जानकारी के बाद आपको कौन सी कार बेहतर लगती है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।